नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। यह खबर दमोह नगर पालिका में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर है, जो शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसके कारण सुबह से ही शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सफाई कर ली, लेकिन बाकी जगह हालात खराब रहे। हालांकि दोपहर तक नगर पालिका सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सफाई शुरू करवा दी। उन्होंने पहले ही कलेक्टर को पत्र भेजकर पुलिस सुरक्षा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मांग की थी। सीएमओ का कहना है कि यह हड़ताल वैधानिक है। नगर पालिका कार्यालय में ताला लगा रहा, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कर्मचारी परिसर में धरने पर बैठे रहे। उनका आरोप है कि न तो उनका एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन योजना और जीपीएफ, सामान्य भविष्य निधि का पैसा मिल रहा है और न ही समय पर वेतन। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। दमोह से अरविंद जैन, कैलाश दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका में जिन लोगों को भाई काम नहीं करना है वो बात अलग है। अभी तो ऐसी जायज़ मांग है तो उसको संवैधानिक तरीके से भी रखा जा सकता है। पब्लिक को असुविधा उत्पन्न करके कौन सी मांग पूरी हो सकती है? और अगर कोई वैधानिक मांग है तो पूरी नहीं होती, उसके लिए नियम कानून है, कोर्ट है, वो आप वहाँ डिमांड रख सकते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है उसके लिए भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं। अगर लेकिन पब्लिक को असुविधा हो, ये कोई तरीका नहीं होता है शासकीय सेवक के लिए। तो आपने हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया है, बावजूद उसको बैठे हुए जो भी नियमानुसार अगर कार्रवाई होगी तो वो हम जरूर करेंगे। यदि लोग काम पर नहीं लौटते हैं तो ये उनके लिए गलत बात है। पब्लिक की जो सुविधा है वो उसको मिलना चाहिए। यदि आपकी कोई भी मांग है हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, यदि वो नियम अनुसार सही है तो। आज वैकल्पिक रूप से व्यवस्था की गई है क्या सफाई की? नहीं, जो कर्मचारी पहले से सेटअप के माध्यम से वो आ रहे हैं, कुछ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ कर्मचारी नहीं हिस्सा ले रहे हैं। तो जो कर्मचारी नहीं ले रहे हैं वो काम पे आए हैं। कई लोगों को रोक दिया गया है, कई जगह गाड़ियाँ रोकी गई है, तो वो गाड़ियों को भी फिर पुलिस की मदद से छुड़वाया गया है। तो जो लोग काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को असुविधा ना हो। जो लोग काम पे लौटना चाह रहे हैं हमारा वो काम पे लौटें। आपने सुरक्षा को लेकर ये पत्र दिया है? हाँ, जो जैसे गाड़ियाँ हैं, कर्मचारी हैं, वो काम कर सके इसलिए सुरक्षा व्यवस्था तो ज़रूरी है। अभी सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही यहाँ काम कर पाए, अदरवाइज़ फिल्टर पे सब लोग घुस गए थे अंदर। जो 2-4-10 लोग थे वो फिल्टर पे जाके उन कर्मचारी को काम करने से रोक रहे थे। गाड़ियाँ भी 2-3 जगह पकड़ी गई हैं। जो महिलाएं से बदतमीजी की गई हैं, जो यहाँ खड़ी हैं अभी आई, उनसे गाली गलौज भी की गई है, वो अभी बता रही थी। तो कई जगह काम को रोका जा रहा है जबकि बहुत सारे कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं। भी मांग पूरी नहीं करते हैं सीएमओ साहब, और सीएमओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और ना हम लोग की पेमेंट होती है 5 तारीख को, ना 10 तारीख तक पेमेंट होती है। हम लोग को पूरा महीना, दूसरा महीना चढ़ जाता है जब पेमेंट होती है। यदि हम लोग साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं नौकरी से निकाल देंगे, हम कुछ कर देंगे, हमारे पास कोई नहीं आएगा। ये धमकी देकर हम लोग को हम कहा रहते हैं। और दूसरी बात, हम लोग जब काम कर रहे हैं और सब कर रहे हैं तो हम लोग मेहनत के लिए कर रहे हैं। हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगी टाइम से, कोई भी काम नहीं, ना पेमेंट बढ़ा रहे ना कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए। और अभी देखो तो अभी हम लोग ने हड़ताल किया है, सब जगह कागज दिए हैं, इसके बावजूद भी वे ठेकेदारी से काम करवा रहे हैं लड़कों से, महिलाओं से। तो जे हम लोग के संगे अन्याय कर रहे हैं तो इनको नहीं करने चाहिए ऐसा। जे अपनी मन का सब कुछ करते, यदि हम कोई समाज की बात करते हैं तो जे धमकी देते हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि साहब आएँ, हम लोग से हम लोग की मांगें पूरी करें। वो कर हम लोग के पेट पे लात मारेंगे, यदि कुछ करेंगे तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग हड़ताल भी खत्म नहीं करेंगे। और इसके बावजूद कल से यदि किसी कर्मचारी किसी भी लड़कों से काम कराए या कुछ, तो महिलाएं जितनी भी हैं सब महिलाएं जुड़कर अधिकारी से भी बात कर लेंगे और क्या कहते जो लड़के काम करेंगे और जो महिला से उनसे भी बात कर लेंगे। यदि इतने में समझ में आए तो साहब कल से कोई काम नहीं लगा, हम लोग के पेट पर लात नहीं मारे। यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने हड़ताल जो की थी 17 सूत्र मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने, कि अभी तक हम लोग की एक भी मांग पूरी नहीं हुई। कि हम लोगों ने जब भी हड़ताल की थी और फिर हड़ताल की, जब भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब के कहने पर हड़ताल ख़त्म कर दी थी,
200 कर्मचारी मास्टर कर्मचारी को ये लोग निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने वो खंडन करने के लिए हम लोगों ने हड़ताल की थी उस समय पर। अभी तक खंडन नहीं किया उस आदेश को। तो साहब ने बोला था कि हमने उसको शासन को पहुंचाया, मगर अभी तक हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला, तो हम लोगों ने दोबारा हड़ताल की है, जिसमें कि सीएमओ साहब भी काफ़ी परेशान कर रहे थे कर्मचारियों को। कोई भी किसी को नाले पर पहुंचाना, किसी को उस पर पहुंचाना, किसी को सेवा समाप्त करना, ये कहीं ना कहीं जातिगत वो हम लोग से कर रहे थे सीएमओ साहब। तो मैंने कई बार सीएमओ साहब को ज्ञापन भी दिया कि, और जो शौचालय का कॉम्प्लेक्स का भी मैंने विषय में बोला है कि जो वाल्मीकि समाज संचालन करता है कॉम्प्लेक्स को, वो संचालन करने के लिए वाल्मीकि समाज को देना चाहिए, मगर वो भी अदर जात से संचालन करवा रहे कॉम्प्लेक्स को। और हमारी 17 सूत्र मांगे में से अभी तक एक भी सूत्र मांगे पूरी नहीं हुई। और हमने जो आउटसोर्स चल रहा है, तो मैंने सर से बोला है कि संविदा भर्ती निकालिए, जो निकायों पद दमों में खाली पड़ी है उनको भरिए आप, और उसके बाद संविदा भर्ती निकालिए आप। और मैंने उनसे सर से 10 बार, मेरी कई बार उनसे बात हो चुकी है कि सर से मैंने ये भी बोला है कि सर कर्मचारियों की बहुत ख़राब स्थिति हो रही है। सरकारी नियम है 1 से 5 तारीख को पेमेंट मिलती है, मगर अभी तक उनको पेमेंट भी नहीं मिल रही है। 25 तारीख 30 तारीख को पेमेंट मिल रही है। बैंकों में कर्मचारियों की सिविल ख़राब हो चुकी है, लोन दे नहीं रहे बेचारे बच्चों, माँ बाप उनके बच्चों की फीस भर नहीं पा रहे, स्कूल में बहुत ख़राब स्थिति हो रही है, इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठ चुके हैं। क्या नाम लेते हैं आप? मेरा प्रभात कछवाहा, भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश संयुक्त महामंत्री। हड़ताल क्यों बैठे हैं आप लोग हड़ताल पर, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं दमोह के नागरिकों से हड़ताल में हो रही असुविधा के लिए माफ़ी मांगता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। ये हड़ताल हम लोगों की पूर्व में जो दिसंबर 2024 में दिनांक 9 और 10 तारीख को की गई थी, वेतन से संबंधी और जो भुगतान कर्मचारियों की डले हुए थी और भी समस्याएं थी, उसके संबंध में दिसंबर में जो हड़ताल की गई थी उसको जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के कारण स्थगित कर दिया गया था। परंतु आज दिनांक मांगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में पुनः स्थगित की गई हड़ताल को आगे बढ़ाकर आज 11 अप्रैल को पुनः प्रारंभ किया गया। कब तक रहेगी हड़ताल, क्या मांग? जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता, मांगों का निराकरण नहीं हो जाता। क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं कि जो वेतन की अवधि है वो प्रत्येक माह एक निश्चित तारीख पर दिया जाए, 1 से 5 तारीख के बीच दिया जाए। जो 40 माह से कर्मचारियों का वेतन से कटा हुआ जीपीएफ एनपीएस की राशि है उसका भुगतान किया जाए। और मस्टर कर्मचारियों से संबंधित 92 क्रमांक का प्रस्ताव है जो निकालने वाला मस्टर कर्मचारी 2007 के मस्टर कर्मचारी निकालने के प्रस्ताव डाला गया था, उसे निरस्त किया जाए। और भी कई मांगे हैं पत्रों में, मैं आपको पत्र दे दूँगा।